संदीप शर्मा लिखते हैं कि गुरुजी, शून्यता को एम्प्टीनेस और कंप्लीटनेस से देखने में क्या अंतर है, क्योंकि कई बार इसे एम्प्टीनेस से और कई बार कंप्लीटनेस से समझाया जाता है। देखिए, सब कहने का एक ढंग है। मूल बात है बात को समझाना। हम बात को कैसे रखेंगे, कैसे उसे जो सीकर है, जो खोजी है, जो साधक है, उसके हृदय में उसको हम उतारेंगे। मूल बात ये है, शून्यता, जैसे मैंने ज़ेन टर्म का उपयोग बार बार किया, फुलनेस ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन का भराव। तो शून्यता या जिसे हम एम्प्टीनेस भी कहते हैं, वो पूरी तरह एम्प्टी नहीं है। उस एम्प्टीनेस में भी अनंत संभावनाएं हैं। जैसे उसे हम अनंत संभावनाओं का क्षेत्र भी कहते हैं, फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज भी कहते हैं। जिसे हम शून्यता कहते हैं, उसे हम अनंत संभावनाओं के क्षेत्र की तरह से भी कहते हैं। अब अनंत संभावनाओं का क्षेत्र क्या हुआ? फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज क्या हुई? जहां से सब उपजेगा, जहां से सब कुछ रचा जाएगा। और ऐसा ही तो शून्य भी है। अगर हम बाहरी, जिसे हम आकाश कहते हैं, उस शून्य को भी देखें तो वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। यूं तो देखेंगे खालीपन जैसा जान पड़ेगा, लेकिन उस खालीपन से ही सब उपजता है, उस खालीपन से ही सब पैदा होता है। हम आज ये भी जानते हैं। आज के हम अपने आधुनिक वक्त में इन सारी बातों को बड़े स्पष्ट रूप से जानते और समझते हैं। तो अब किसको किस शब्द से ज़्यादा अलाइनमेंट लगेगा, ज़्यादा लयबद्धता लगेगी, उसके काम वो आ जाएगा। कोई व्यक्ति अपने भरे होने से इतना ज़्यादा त्रस्त हो गया है, इतना बोझिल हो गया है कि जब उसको खालीपन की या एम्प्टीनेस की बात बोली जाएगी तो वो बड़ी राहत महसूस करेगा, जैसे उसके ऊपर से एक बोझ उतर गया। आम तौर से बोझ उतरता है, आम तौर से ये सच्चाई है। इसीलिए एम्प्टीनेस, शून्यता, खालीपन की चर्चा बहुत ज़्यादा करी जाती है। एक सुकून, एक परितृप्ति उतरती है व्यक्ति के भीतर, एक रिजुविनेशन भी आता है, एक नया जीवन भी आता है। अब जैसे रात में जब तुम सोते हो, तुम नींद में गए, तो नींद भी क्या करती? खाली करती है, एम्प्टी करती है। हमने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं, इनका इतना बोझ अपने ऊपर ले लिया है, इस कदर हम उसके नीचे दबे हुए हैं कि हम सामान्य जीवन ही नहीं जी पाते। शरीर और मन की न जाने कितनी अस्वस्थताएं हमको घेर लेती हैं। तब हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे रेस्क्यू के लिए अस्तित्व से वरदान के रूप में नींद आती है। नींद तुम्हारे उस पहचान के भाव को, उस मैं को पोंछ देती, खाली कर देती। कितना विश्राम मिलता है, कितना नया जीवन मिलता है। सब कुछ जो जीवन की धार नीचे जा रही थी, वो फिर से ऊपर जाने के लिए तत्पर हो जाती है। तो वो भी एक ढंग है। फिर जो इस चीज को देख लेता है, जो देख लेता है कि भरे हुए होने का क्या अर्थ है और उसकी क्या बोझलता है और उसका क्या भार है, तो वो उसकी कंप्लीटनेस को भी देख पाता है, उसकी परिपूर्णता को भी देख पाता है। उसके लिए वो शब्द सार्थक होता है। पहले वो उतना सार्थक नहीं है। जैसे जो व्यक्ति नींद में गया, वो अपनी नींद को भी एक परिपूर्ण अवस्था की तरह देखता है। नींद ने तुम्हारे मैं को पहुंचा, नॉन आइडेंटिटी को। जो नॉन आइडेंटिटी तुम्हारी ज्ञानी की या ज्ञानी की कोई भी आइडेंटिटी थी तुम्हारी, नींद में वो सब गई। लेकिन फिर भी अगर नींद ना आए किसी को तो कितनी बेचैनी होती है, क्योंकि उसकी अपनी एक परिपूर्णता है, उसकी अपनी एक कंप्लीटनेस है। वो एक जीवन के साथ चलने वाली परिपूर्णता है। तो जो खालीपन से लयबद्ध हो जाता है, उसके सार को समझ लेता है, उसके लिए फिर परिपूर्णता का जो
आशय है वो भी स्पष्ट हो जाता है। तो ये केवल बात को समझने के, देखने के ढंग हैं, और हम इसीलिए अलग अलग शब्दों का अलग अलग ढंग से उपयोग करते हैं। किसी को किस बिंदु पर कोई खड़ा है, उसको कहाँ से कोई बात समझ आएगी, तो कोई भी बिंदु किसी का हो सकता है। समझ रहे?